हेलो दोस्तों, जीके स्टेट एग्जाम 21 में आप सभी लोगों का दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ लिया है। तो दोस्तों इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। दोस्तों इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अविक सरकार, सुशील चंद्रा, अमित शाह और सुरेश सेन पटेल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों सुशील चंद्रा। दोस्तों सुशील चंद्रा यह अभी हाल ही में भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों सुशील चंद्रा 13 अप्रैल 2021 को भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। दोस्तों सुशील चंद्रा ने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया। दोस्तों 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गुलाम नबी आज़ाद, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, मुख्तार अब्बास नकवी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अभी हाल ही में अध्यक्ष बने सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं। दोस्तों वर्तमान समय में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जय शाह, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों जय शाह। दोस्तों जय शाह अभी हाल ही में यह एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष जय शाह बने हैं। दोस्तों जय शाह वर्तमान समय में बीसीसीआई के सचिव भी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, टेड्रोस एड्रेनॉम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। दोस्तों अभी हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को चुना गया और यह दोस्तों केन्या देश के रहने वाले हैं। दोस्तों इन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन का स्थान लिया है। दोस्तों इनका कार्यकाल 2 जून 2021 को समाप्त हो गया था। यदि हम दोस्तों WHO की बात करें तो दोस्तों WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। दोस्तों WHO के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्रेनॉम। अगला प्रश्न है दोस्तों, WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोनम द्विवेदी, सोमा मंडल, ओकोंजो इवेआला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों ओकोंजो इवेआला। दोस्तों WTO की पहली महिला महानिदेशक अभी हाल ही में यह ओकोंजो इवेआला बनी है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों WTO की पहली महिला महानिदेशक ओकोंजो इवेआला को बनाया गया दोस्तों, और यह नाइजीरिया देश की रहने वाली हैं। दोस्तों यदि हम WTO की बात करें तो दोस्तों WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों 3 वर्ष। दोस्तों अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का 3 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। यदि हम दोस्तों RBI की बात करें तो दोस्तों RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी में। दोस्तों RBI का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे चुना गया। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुमार राजेश चंद्र, दिनेश पाठक, RK सिंह या फिर रंजीत सिंह दिलासे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों रंजीत सिंह दिलासे। दोस्तों अभी हाल ही में विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में रंजीत सिंह दिलासे को चुना गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी।
दोस्तों रंजीत सिंह दिलासिया को जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में चुना गया है। दोस्तों विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में। दोस्तों विश्व बैंक के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, जो कि दोस्तों यह 13वें नंबर के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेजन के नए सीईओ कौन बने हैं। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जेफ बेजोस, एंडी जैसी, सत्य नडेला या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों एंडी जैसी। दोस्तों एंडी जैसी को अभी हाल ही अमेजन के नए सीईओ बनाए गए हैं। दोस्तों अमेजन के नए सीईओ एंडी जैसी को बनाया गया और इन्होंने दोस्तों अमेजन के संस्थापक व सीईओ का स्थान लिया है। दोस्तों अमेजन की शुरुआत 5 जुलाई 1994 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि दोस्तों उदय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सौरभ गर्ग, डॉक्टर जीपी सामंत, विजय सावला या फिर हर्ष चौहान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों सौरभ गर्ग। दोस्तों सौरभ गर्ग यह अभी हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि दोस्तों उदय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों उदय की फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों उदय की स्थापना 28 जनवरी 2009 में हुई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि दोस्तों सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिनेश पाठक, सोमा मंडल, वीवी नागरत्ना या फिर रेखा शर्मा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों सोमा मंडल। दोस्तों सोमा मंडल या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि दोस्तों सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि दोस्तों सेल की पहली महिला अध्यक्ष 1 जनवरी 2021 को सोमा मंडल बनी और इन्होंने दोस्तों अनिल कुमार चौधरी का स्थान लिया है। दोस्तों यदि हम सेल की बात करें तो दोस्तों सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीसीसीआई के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली या फिर वीवीएस लक्ष्मण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों सौरव गांगुली। दोस्तों सौरव गांगुली या बीसीसीआई के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। यदि हम दोस्तों बीसीसीआई की बात करें तो दोस्तों बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। दोस्तों बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में। दोस्तों बीसीसीआई के वर्तमान समय अध्यक्ष कौन बने अभी हाल ही में, सौरव गांगुली। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री कौन है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पीयूष गोयल, अश्विन वैष्णव, विनोद कुमार यादव या फिर सुनीत शर्मा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों अश्विन वैष्णव। दोस्तों भारत के केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, अश्विन वैष्णव। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों अश्विन वैष्णव रेल मंत्री के साथ संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि दोस्तों पीटीआई के फिर से 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अविक सरकार, सुशील चंद्रा, अमित शाह या फिर सुरेश सेन पटेल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों अविक सरकार। दोस्तों अविक सरकार यह अभी हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि दोस्तों पीटीआई के फिर से 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष बने हैं। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। यदि हम दोस्तों पीटीआई की बात करें तो दोस्तों पीटीआई की फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों यह भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। दोस्तों पीटीआई की स्थापना 27 अगस्त 1947 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री कौन बने हैं। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, सुशील चंद्रा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों अमित शाह। दोस्तों अमित शाह यह भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री बने हैं। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों भारत सरकार ने नया सहकारिता मंत्रालय बनाया है। दोस्तों सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री अमित शाह को बनाया गया है। दोस्तों अमित शाह वर्तमान समय में गृह मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि दोस्तों आईओसी के फिर से 4 वर्षों के लिए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, के शर्मा, थॉमस बाक, डॉक्टर हेमंत विश्वा शर्मा या फिर अजय सिंघानिया।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि दोस्तों थॉमस बाको। दोस्तों थॉमस बाको अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि दोस्तों आईओसी के फिर से 4 वर्षों के लिए अध्यक्ष चुना गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि दोस्तों आईओसी के फिर से 4 वर्षों के लिए अध्यक्ष थॉमस बाक को बनाया गया। दोस्तों यदि हम आईओसी की बात करें तो दोस्तों आईओसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। दोस्तों आईओसी की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय लुसानी स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुमन चौहान, सोनम शर्मा, रेखा शर्मा या फिर सोमा मंडल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि दोस्तों रेखा शर्मा को। दोस्तों रेखा शर्मा का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है जिनका दूसरा कार्यकाल दोस्तों 7 अगस्त 2021 से प्रभावी हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि दोस्तों आईसीसी के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रवि शास्त्री, ग्रेग बार्कले, जियोफ अलार्डी या फिर राहुल द्रविड़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि दोस्तों ग्रेग बार्कले। दोस्तों ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि दोस्तों आईसीसी के वर्तमान समय में अध्यक्ष न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले हैं। दोस्तों यदि हम आईसीसी की बात करें तो दोस्तों आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। दोस्तों आईसीसी की स्थापना 15 जून 2009 में हुई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री या फिर वीवीएस लक्ष्मण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि दोस्तों राहुल द्रविड़। दोस्तों भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं राहुल द्रविड़, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, रमेश पवार या फिर WV रमन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि दोस्तों रमेश पवार। दोस्तों रमेश पवार को अभी हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में चुना गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों इन्होंने स्थान लिया है WV रमन का। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बने। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मनसुख मांडविया, अमित शाह, जय शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी कि दोस्तों मनसुख मांडविया। दोस्तों मनसुख मांडविया को अभी हाल में भारत के नए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के रूप में चुना गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जगदीश केयर, शरद अरविंद बोबड़े, NV रमन्ना या फिर VV नागरत्ना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि दोस्तों NV रमन्ना। दोस्तों NV रमन्ना को सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश 26 अप्रैल 2021 को NV रमन्ना बने हैं। दोस्तों NV रमन्ना ने शरद अरविंद बोबड़े का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वायुसेना के 27वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, R हरिकुमार, करमवीर सिंह, RKS भदौरिया या फिर VR चौधरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कि दोस्तों VR चौधरी। दोस्तों VR चौधरी को भारतीय वायुसेना के 27वें नए अध्यक्ष चुने गए, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों VR चौधरी ने 1 अक्टूबर 2021 को कार्यभार संभाला। इन्होंने दोस्तों RKS भदौरिया का स्थान लिया। दोस्तों मार्शल संदीप सिंह वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। दोस्तों भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इसलिए प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नौसेना के 25वें नए प्रमुख कौन बने। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करमवीर सिंह, R हरिकुमार, VR चौधरी या फिर VK चौधरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि दोस्तों R हरिकुमार। दोस्तों R हरिकुमार को अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के 25वें नए प्रमुख के रूप में चुना गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों भारतीय नौसेना के 25वें नए प्रमुख R हरिकुमार 30 नवंबर 2021 को बने हैं। दोस्तों और इन्होंने स्थान लिया है करमवीर सिंह का।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। मनोज मुकुंद नरवणे, RKS भदौरिया, BR चौधरी या फिर विनय कुमार त्रिपाठी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे। दोस्तों मनोज मुकुंद नरवणे यह वर्तमान समय भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, CISF की नई महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। कुलदीप सिंह, शीलवर्धन सिंह, पंकज कुमार सिंह या फिर अतुल करवाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर, दोस्तों CISF की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों इसके महानिदेशक हैं शीलवर्धन सिंह। दोस्तों NDRF की फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। दोस्तों इसके महानिदेशक हैं अतुल करवाल। दोस्तों BSF की फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों इसके महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। CRPF की दोस्तों फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। दोस्तों इसके महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। दोस्तों यदि हम ITBP की बात करें तो दोस्तों ITBP की फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। दोस्तों इसके महानिदेशक हैं संजय अरोड़ा। यदि हम दोस्तों NSG की बात करें तो दोस्तों NSG की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। दोस्तों इसके महानिदेशक हैं MA गणपत। साथ ही साथ दोस्तों यदि हम NCC की बात करें तो दोस्तों नेशनल कैडेट कॉर्प। दोस्तों इसके महानिदेशक हैं गुरवीर पाल सिंह। दोस्तों असम राइफल के नए महानिदेशक बने हैं प्रदीप चंद्रन नायर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ITBP में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। प्रकृत, दीक्षा, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों उपयुक्त दोनों। दोस्तों ITBP में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है प्रकृत और दीक्षा, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। यदि हम दोस्तों ITBP की बात करें तो दोस्तों ITBP की फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। दोस्तों ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। दोस्तों ITBP के वर्तमान समय अध्यक्ष हैं संजय अरोड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। उपेंद्र त्रिपाठी, अजय माथुर, सुरेश एन पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों अजय माथुर। दोस्तों अजय माथुर ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक बने हैं, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक अजय माथुर बने हैं। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना यह 30 नवंबर 2015 में हुई थी। दोस्तों इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा राज्य में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। श्री रंगनाथ मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत या फिर पिनाकी चंद्र घोष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा। दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा को अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। दोस्तों इन्होंने न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत का स्थान लिया है। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। स्नेहलता श्रीवास्तव, PC मोदी, उत्पल कुमार सिंह या फिर PPK रामाचार्यालू। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों PC मोदी। दोस्तों PC मोदी को अभी हाल ही में यह राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में चुना गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों राज्यसभा के नए महासचिव यह PC मोदी बने हैं दोस्तों, और इन्होंने स्थान लिया है PPK रामाचार्यालू का। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया? दोस्तों इस प्रश्न के भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। अश्विन वैष्णव, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल या फिर थावरचंद गहलोत। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों पीयूष गोयल को। दोस्तों पीयूष गोयल को अभी हाल ही में राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दोस्तों राज्यसभा में सदन का नेता पीयूष गोयल को बनाया गया है। दोस्तों राज्यसभा में सदन के उपनेता बने हैं मुख्तार अब्बास नकवी। दोस्तों पीयूष गोयल ने थावरचंद गहलोत का स्थान लिया है। दोस्तों थावरचंद गहलोत यह वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं।